एग्जाम वाले दिन उसके माता पिता अचानक क्लास में घुस आए और जबरदस्ती उसे बाहर खींच ले गए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड तक को बेहोश कर दिया। इसके बाद वे सिया को लेकर ट्रेन में चढ़ गए। सिया कुछ समझ ही नहीं पाई। वह बार बार उनसे पूछती रही, ये हो क्या रहा है। माँ बार बार कह रही थी, कुछ मत पूछो, जब हम यूनलिंग पहुंच जाएंगे तब सब सच पता चल जाएगा। तभी उसके मोबाइल पर एक इमरजेंसी न्यूज फ्लैश आई। खबर देख उसके होश उड़ गए। खबर में बताया गया था कि अभी थोड़ी देर पहले जिस क्लास में वह परीक्षा दे रही थी वहां सारे स्टूडेंट्स रहस्यमय तरीके से मर चुके थे। उसी पर उसे एहसास हुआ कि अगर उसके माता पिता उसे जबरदस्ती बाहर न निकालते तो अब तक वह भी उन लाशों में शामिल होती। वह तुरंत अपनी क्लास टीचर को फोन करने वाली थी, लेकिन तभी उसकी सहेली का कॉल आ गया। सिया, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हमारी क्लास के सारे बच्चे और टीचर मर गए। सिया घबरा कर बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर क्या हो रहा है? बात पूरी होने से पहले ही पिता ने उससे फोन छीन लिया और कॉल काट दी और कहा, अब से किसी पर भरोसा मत करना, किसी पर भी नहीं। सिया समझ गई कि उसके माता पिता पहले से किसी खतरे के बारे में जानते थे। वह लगातार उनसे सच पूछती रही, लेकिन तभी माँ का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने सिया के पीछे एक डरावना साया देख लिया। पिता तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ा और चलती ट्रेन से उसे लेकर नीचे कूद पड़े। नीचे उतरते ही उन्होंने जल्दी से एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। तभी उसकी सहेली का फोन फिर आया, लेकिन इस बार पिता ने कहा, फोन मत उठाना। माँ बोली, सिया अपने पापा की बात मानो, अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सिया मजबूर थी, लेकिन मौका देखकर उसने सहेली को मैसेज कर दिया कि वह सुरक्षित है। कुछ देर बाद जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। जिस ट्रेन से वे अभी अभी उतरे थे वह बीच रास्ते में पटरी से उतर गई थी। ट्रेन में मौजूद सभी यात्री मारे जा चुके थे। यह देखकर सिया कांप उठी। अब उसे पूरी तरह एहसास हो गया था कि कोई तो चीज उनके पूरे परिवार के पीछे पड़ी है। तभी पिता के पास एक रहस्यमयी कॉल आया। फोन रखने के बाद उन्होंने आखिरकार अंतिम मंजिल तय कर ली और सिया से कहा, अपना फोन मुझे दे दो। फिर उन्होंने फोन फेंक दिया। सिया ने टिकट पर नजर डाली तो देखा मंजिल अब भी यूनलिंग ही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वे हर हाल में यूनलिंग ही क्यों जाना चाहते हैं। तभी माँ ने कहा, जब हम यूनलिंग पहुंच जाएंगे तब हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन अभी सबसे जरूरी है जिंदा रहना। सिया कुछ पूछने ही वाली थी कि पिता ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और कहा, अब से तुम किसी भी बात का जवाब नहीं दोगी और अपना असली नाम कभी किसी को नहीं बताओगी। तभी अचानक उसके बैग से मोबाइल की तेज घंटी बज उठी। सिया घबरा कर बोली, ये मेरा बैकअप फोन है। वह जल्दी से फोन बंद करने लगी। पास खड़ी एयर होस्टेस ने कहा, मैडम फोन फ्लाइट मोड पर कर दीजिए। लेकिन पिता का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते जहाज में मोबाइल नेटवर्क आ ही नहीं सकता था। तभी सिया को याद आया कि उसके फोन में तो सिम ही नहीं थी, फिर कॉल कैसे आ सकता था। पिता ने बिना देर किए फोन जमीन पर पटक दिया, लेकिन स्क्रीन पर चमकता मैसेज देखकर तीनों के दिल दहल गए। सिया, तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। अफसोस, हमारी बेटी तो उसी परीक्षा क्लास में मर गई। सिया का पूरा शरीर कांप उठा। अगर मेरी सहेली सच में मर चुकी थी तो मुझे फोन कौन कर रहा था? अब माता पिता समझ गए कि उनकी लोकेशन फिर से लीक हो चुकी है। पिता ने तुरंत लड़की का मुंह दबा दिया और माँ को दवाइयों की पूरी बोतल निकलने को कहा। कुछ ही सेकंड में माँ के मुंह से झाग निकलने लगा। उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। एयर होस्टेस ने तुरंत पायलट को सूचना दी और जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। अस्पताल पहुंचने के बाद पिता ने सिया को समझाया, अगर हम ऐसा नहीं करते तो पूरा जहाज क्रैश हो जाता और उसमें बैठे 100 से ज्यादा लोग मर जाते। फिर उन्होंने घबराते हुए कहा, आज रात चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए लेकिन दरवाजा मत खोलना, वरना हम सब मर जाएंगे। इतना कहकर पिता बेहोश होकर गिर पड़े। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। तभी अचानक तेज और लगातार दरवाजा पीटने की आवाज आई। तभी बाहर से आवाज आई, रूम 301, दरवाजा खोलो। सिया लगभग दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे पिता की बात याद आ गई। वह दौड़कर पिता को जगाने लगी, लेकिन जितना भी हिलाती वह होश में नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद बाहर वाले ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बाहर से उसकी सहेली की आवाज आई, सिया दरवाजा खोलो। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तुम सच में जिंदा हो? वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी बाहर से फिर एक और आवाज आई, इस बार उसके क्लास मॉनिटर की। लेकिन वे सभी लोग तो न्यूज में मृत घोषित किए जा चुके थे। फिर वे आधी रात को अस्पताल के बाहर कैसे खड़े थे? सिया डर से कांपने लगी। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था।